नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एवं समसामयिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपकी पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा एवं अन्य सभी कॉम्पिटिशन एग्जामों के लिए बहुत ही उपयोगी है। उसके पहले हम आपको बता दें, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक एवं शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद लिंक से ऐसी महत्वपूर्ण पीडीएफ प्रारंभिक परीक्षा के मुख्य परीक्षा में समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, भूगोल की आधुनिक तकनीक, एथिक्स, हिंदी, एमपी आदि के महत्वपूर्ण नोट्स परचेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। किस मंत्रालय द्वारा आयुष संवाद अभियान मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी आयोजित किया जा रहा है? तो ये आयुष मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और इसका चौथा ऑप्शन है डी वित्त मंत्रालय। इसका राइट आंसर दोस्तों ए आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष संवाद अभियान मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी आयोजित किया जा रहा है। किसे भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल का प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ए मेजर जनरल गौतम चौहान, बी मेजर अनुपम त्यागी, सी मेजर अनिल सिंह और डी मेजर जनरल प्रताप कुमार। तो इसका राइट आंसर है ए मेजर जनरल गौतम चौहान को भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल का प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है, जो कि सुर्खियों में रहा है? इसके ऑप्शन से कजाकिस्तान, बी इराक, सी ईरान और डी बांग्लादेश। इसका राइट आंसर दोस्तों ये कजाकिस्तान। कजाकिस्तान देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। किस राज्य द्वारा 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत पंख अभियान प्रारंभ किया गया है? ये मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी हरियाणा और डी राजस्थान। इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। यह डेट भी याद रखना है कि 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत पंख अभियान प्रारंभ किया गया है। निम्न में से किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? ए पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, बी हावड़ा कालका मेल, सी विक्रमशिला एक्सप्रेस और डी मैसूर सोलापुर गोल गुम्बज एक्सप्रेस। इसका राइट आंसर है बी हावड़ा कालका मेल। हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? ए हिम्मत दिवस, बी पराक्रम दिवस, सी भारत दिवस और डी सैन्य दिवस। इसका राइट आंसर दोस्तों भी पराक्रम दिवस। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। किसे दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है? ए पॉल रयान, बी राजा कृष्णमूर्ति, सी नैन्सी पॉलिसी, डी प्रमिला जयपाल। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी नैन्सी पेलोसी को दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है। इसके बाद के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? राहुल त्यागी, बी मोहन सचदेवा, सी अनिल कुमार और डी अरूप कुमार गोस्वामी। तो इसका राइट आंसर द अरूप कुमार गोस्वामी को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। किस राज्य में वन स्कूल वन आईएएस योजना प्रारंभ कर दी गई है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश और डी तेलंगाना। इसका राइट आंसर दोस्तों भी केरल। केरल राज्य में वन स्कूल वन आईएएस योजना प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत हर स्कूल से एक आईएएस बच्चा निकालने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे। किस मशहूर फैशन डिजाइनर का तमिलनाडु के कोयम्बटूर में फिलहाल ही में निधन हो गया? ए मनीष मल्होत्रा, बी सत्यपाल, सी रोहित बाल और डी मनीष अरोड़ा। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी सत्यपाल, जो कि मशहूर फैशन डिजाइनर हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में निधन हो गया है। किस राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्थान पर किसान फसल राहत योजना प्रारंभ की गई है? ए झारखंड, बी राजस्थान, सी छत्तीसगढ़ और डी पंजाब। इसका राइट आंसर है झारखंड। झारखंड राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्थान पर किसान फसल राहत योजना प्रारंभ कर दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 अप्रैल 2020 को कोरोना वायरस संकट के बीच कितनी अवधि के लिए संसद निधि को स्थगित करने का निर्णय लिया है? ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष और डी 4 वर्ष। इसका राइट आंसर है बी 2 वर्ष। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 अप्रैल 2020 को कोरोना वायरस संकट के बीच 2 वर्ष की अवधि के लिए सांसद निधि को स्थगित करने का निर्णय लिया है।
भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया है? ए हुबली, बी सिलवासा, सी मैसूर और डी चित्तरंजन। तो इसका राइट आंसर है हुबली में। भारत में अगस्त 2020 में हुबली स्थान पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया है। द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रोपी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया के सबसे ज़्यादा दान किस व्यक्ति ने किया है? इसका राइट आंसर है जेफ बेजोस ने सर्वाधिक मात्रा में दान किया है। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने किस शहर में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल ARPS का खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का शुभारंभ किया है? ए शिलांग, बी गुवाहाटी, सी मैसूर और डी चेन्नई। इसका राइट आंसर है ए शिलांग में। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने शिलांग में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल ARPS का खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का शुभारंभ किया है। भारत की पहली किसान रेल ने निम्नलिखित किन दो स्टेशनों के बीच 8 अगस्त 2020 को अपनी यात्रा प्रारंभ की? गाजियाबाद और हावड़ा, बी देवलाली महाराष्ट्र और दानापुर बिहार, सी नासिक और नई दिल्ली और डी नासिक और अहमदाबाद। इसका राइट आंसर है बी देवलाली महाराष्ट्र और दानापुर बिहार में। भारत की पहली किसान रेल ने निम्नलिखित दो स्टेशनों के बीच 8 अगस्त 2020 को अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। इसके बाद यहाँ पर आपको जानकारी दे दें, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर्वप्रथम अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे जो नोट्स हैं रिटर्न है टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं उन्हें भी आप परचेस कर सकते हैं। पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 अप्रैल 2020 को कितने राज्यों में प्रायोगिक तौर पर स्वामित्व योजना की शुरुआत की? ए 4, बी 6, सी 8 और डी 15। इसका राइट आंसर है बी 6। पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 अप्रैल 2020 को 6 राज्यों में प्रायोगिक तौर पर स्वामित्व योजना की शुरुआत की है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI द्वारा 27 अप्रैल 2020 को विश्व भर के देशों में सैन्य खर्च पर नवीनतम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत किस स्थान पर है? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? इसका राइट आंसर है सी तीसरे। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI द्वारा 27 अप्रैल 2020 को विश्व भर के देशों में सैन्य खर्च पर नवीनतम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत तीसरे स्थान पर है। किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? ए राजस्थान, बी बिहार, सी पंजाब और डी तमिलनाडु। इसका राइट आंसर है ए राजस्थान। राजस्थान राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। भगवान श्री राम से जुड़े पर्यटन स्थलों की सैर कराने के लिए किस नाम से विशेष ट्रेन की शुरुआत की गई है? यह भी इम्पोर्टेंट है, कई कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ए श्री रामायण एक्सप्रेस, बी भगवान राम एक्सप्रेस, सी श्री राम एक्सप्रेस, डी अयोध्या नरेश एक्सप्रेस। इसका राइट आंसर है ए श्री रामायण एक्सप्रेस, जो कि भगवान श्री राम से जुड़े पर्यटन स्थलों की सैर कराने के लिए विशेष ट्रेन की शुरुआत की गई है, श्री रामायण एक्सप्रेस। 13वें एरो इंडिया 2021 शो का आयोजन कहाँ किया गया है? ए चेन्नई, बी पुणे, सी बेंगलोर और डी जयपुर। इसका राइट आंसर है सी बेंगलोर में 13वें एरो इंडिया 2021 शो का आयोजन किया गया है। गगनयान के एक भाग के रूप में इसरो का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन कब लॉन्च करने की घोषणा की गई है? ए मार्च 2021, बी जुलाई 2021, सी सितंबर 2021 और डी दिसंबर 2021। तो इसका राइट आंसर दोस्तों डी दिसंबर 2021 में गगनयान के एक भाग के रूप में इसरो का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन दिसंबर 2021 को लॉन्च करने की घोषणा की गई है। किस देश के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सोसा 2020 में भारत की राजकीय यात्रा पर रहे हैं? ए पोलैंड, बी नीदरलैंड, सी पुर्तगाल और डी वियतनाम। इसका राइट आंसर है सी पुर्तगाल के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने के द्वारा कहां पर अपनी तरह के प्रथम संग्रहालय गंगा अवलोकन का शुभारंभ किया गया है? ए वाराणसी उत्तर प्रदेश, बी हरिद्वार उत्तराखंड, सी प्रयागराज उत्तर प्रदेश और डी मुंगेर बिहार। इसका राइट आंसर है भी हरिद्वार उत्तराखंड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अपनी तरह के प्रथम संग्रहालय गंगा अवलोकन का शुभारंभ किया गया है। किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक GI पहचान प्राप्त किया है? ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी भूटान और डी पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर दोस्तों डी पाकिस्तान ने। आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है और यदि आप इसी प्रकार हमारे महत्वपूर्ण जानकारियाँ
प्राप्त करना चाहती हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ी रहें और आप हमारे मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा के नोट्स परचेस कर सकती हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टा मौजूद के लिंक है, हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहता है 7067923410, इस पर जाकर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। और पीएससी की जो मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा 2020 और मुख्य परीक्षा 2019 का परीक्षा परिणाम 2-4 दिन में 1 सितंबर के आसपास आने वाला है, पहले हफ्ते में आ जाएगा। तो अपनी तैयारी निरंतर करते रहें और जो इस बार अपनी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाए हैं वह एमपीपीएससी 2021 की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से करती रहें। नोट्स भी हमारे पास उपलब्ध हैं, हस्तलिखित नोट्स हैं, टॉपर्स के द्वारा तैयार किए गए हैं और 2 डी पॉइंट्स तैयार किए गए हैं। तो अभी से आप लेकर अपनी तैयारी सुचारू रूप से प्रारंभ कर सकती हैं। धन्यवाद आप सभी का हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे भी हमारे साथ यूं ही जुड़ी रहेंगी।